बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पाठ 8 कन्यादान पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। आइए पहले हम इनका परिचय जानें। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के सचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए अब हम कविता का सार समझें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोई कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इसीलिए माँ ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ भी नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता तथा भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, लेकिन दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था, और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। माँ ने कहा पानी में झाँक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है,
जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब भी तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना। तुम अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना। साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान भी करा रही है और यह कह रही है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरे द्वारा दिए गए एक शाब्दिक भ्रम है, मीन्स प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं, जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक समान और कमज़ोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल नहीं बनना। मतलब लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमज़ोर ना समझा जा सके। तो इस तरह माँ ने अपनी बेटी को इस समाज से लड़ने के लिए और वक्त पर आने पर मजबूत बनने के लिए सलाह दी है। धन्यवाद।